नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन 200 जनरल अवेयरनेस के। दोस्तों रोज रोज ये वीडियो मिलता है सुबह 6 बजे आपको 200 क्वेश्चन का। यदि आप लोग कोई भी नया आया है ना तो आपको बता दें मिक्स क्वेश्चन देते हैं हम। इतिहास, भूगोल, साइंस, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, विविध, कंप्यूटर, जितने जितने भी टॉपिक हैं पिछले 30 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में से मिक्स क्वेश्चन का रिवीजन कराते हैं। होता है सुपर फास्ट रिवीजन क्योंकि रहता है वन लाइनर के फॉर्मेट में। कम समय में आपके बहुत सारे क्वेश्चन करा देते हैं हम। चैनल सब्सक्राइब कर लो जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के लिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पुराने दोस्त सभी हमारे चैनल के सभी प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। दिल्ली अभी दूर है की चेतावनी किस सूफी संत ने दी थी? तो निजामुद्दीन औलिया ने। किसको दी थी? गयासुद्दीन तुगलक को दी थी। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। वर्तमान में भारत नोट निर्गमन का अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ओआरएस का प्रयोग क्या है? तो ओरल रिहाइड्रेशन विलियन सॉल्ट ओआरएस होता है। ओजोन परत कौन से मंडल में स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? तो 1566 ईस्वी में अकबर ने की। महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में हुआ था। लाख उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? झारखंड अग्रणी है। ओलिव रिडले टर्टल या कछुए नामक कछुआ के लिए भारत के किस समुद्री तट को संरक्षित किया गया है? तो उड़ीसा के समुद्री तट को। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? तो 1571 ईस्वी में की थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब व किसके बीच में हुआ था? 1576 ईस्वी में अकबर और महाराजा प्रताप और अकबर विजय हुआ था इसमें। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में आगरा के समीप सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया था उनको। अकबर के नवरत्न कौन थे? तो राजा मानसिंह, तानसेन, राजा टोडरमल, अबुल फजल, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हकाम, फैजी खान खाना और अब्दुल रहीम। ये सभी नवरत्न थे अकबर के। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। कुनैन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जावा कुनैन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? यह बनारसी के निकट है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। वैतरणी नदी किस राज्य से निकलती है? उड़ीसा से निकलती है। किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे? तो सातवाहनों ने चलाए थे। दिल्ली में खैजल मंजिल नामक मदरसे का निर्माण किसने कराया था? तो खैजल मंजिल ये माहम अंगह ने कराया था इसका निर्माण। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू का सेवन निषिद्ध किया था? जहांगीर ने। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर अली खान। इन्होंने बाज का चित्र बनाया था, बहुत फेमस। इंडियन पीपल तथा इंडियन नेशन कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठनों का संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र बनर्जी ने ये दोनों संगठन स्थापित किए थे। बहुचर्चित एवं पुरस्कृत हिंदी फिल्म ब्लैक के निर्देशक कौन है? तो संजय लीला भंसाली जी ने ब्लैक नामक पिक्चर बनाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत का रॉकेट छोड़ने वाला केंद्र कहां है? तो ये तुम्बा केरल में है। इग्नाइट माइंड्स के लेखक कौन है? तो इग्नाइट माइंड्स के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। तिब्बत पठार विश्व के किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो कुनलुन पर्वत और हिमालय के बीच में तिब्बत का पठार। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम स्थित है। नंदा देवी चोटी भाग है तो ये कुमाऊं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। मैन एंड सुपरमैन पुस्तक के रचनाकार कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने यह पुस्तक लिखी है। किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर कहा गया था? 1935 के एक्ट को। गांधी जी ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? बुनियादी शिक्षा पर बल दिया था। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा होता है? तो राग भैरवी प्रातःकाल गाया जाता है। परमाणु में घूमने वाले कण क्या कहलाते हैं? परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित ने ये बुक लिखी है। रात में ना दिखने मतलब निकना मतलब रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का प्रावधान नहीं है? तो दिल्ली और पौंडीचेरी में नहीं है। भारत की केंद्रीय विधायिका है? संसद भारत की केंद्रीय विधायिका है। ग्रेट बाथ किस सभ्यता से संबंधित है? तो ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर सबसे पहला मुगल बादशाह था। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? तो बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच में। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? पानीपत की लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया? तो बाबर ने सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? तो आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो कन्नौज से बाहर कर दिया गया था हुमायूं को। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन है? तो मिरक मिर्जा घियास ने हुमायूं का मकबरा बनाया है। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना? 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरि विजय। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है बुलंद दरवाजा। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो ये अकबर ने दिया था। अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। नग्न बीज होते हैं तो जिम्नोस्पर्म ये नग्न बीज होते हैं। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होगा? तो जल प्रदूषण होगा। विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से? तो डेंगू बुखार, जुखाम और एड्स। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस ट्यूब का प्रयोग करते हैं? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है। अबेकस क्या है और इसका निर्माण कहां हुआ था? तो अबेकस का निर्माण हुआ था चीन में, याद रखिएगा। किस एक मजबूत प्रदर्शन उपयोगिता की विधि है? तो MS पावर पॉइंट ये एक मजबूत प्रदर्शन उपयोगिता की विधि है। MS पावर पॉइंट PPT बोलते हैं जिसको हम। वर्तमान सेल के पत्ते को प्रदर्शित करता है? तो नेम बॉक्स वर्तमान सेल के पत्ते को प्रदर्शित करता है। MS वर्ड फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? तो DOC डॉक होती है। कंट्रोल C समरूप होता है तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का उपयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये स्प्रेड शीट है। किसका प्रयोग एक विशेष पत्र की जो है कई प्रतियों को कई पन्नों पर भेजने के लिए किया जाता है? तो एनवेलप, मेल मर्ज या फिर लेवल का प्रयोग किया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक से दूसरी जगह करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत के राष्ट्रपति। UNITR किसका संक्षिप्त है? तो यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च का शॉर्ट फॉर्म है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूचीबद्ध करता है? तो पहली अनुसूची में दिया हुआ है। कौन सा उपकरण बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले पदार्थों से बचाने के लिए प्रयोग होता है? तो सर्ज प्रोटेक्टर। क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का संगठन किसके द्वारा किया गया? विनायक सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव कितने समय में हो जाना चाहिए? तो भंग होने की तारीख के 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। अजंता गुफा के चित्र भारत में किसके स्वर्ण युग के प्रमाण हैं? तो बौद्ध धर्म के प्रमाण हैं। कंप्यूटर में किसी फाइल का प्रकार उसके किसे पहचाना जा सकता है? तो फाइल एक्सटेंशन से कि डॉक फाइल है, वर्ड फाइल है कि PDF है कि PPT है। एक्सटेंशन क्या है? लास्ट में .doc है, .pdf है, .ppt है। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ है? तो ये बिहार में स्थित है महाबोधि मंदिर परिसर। कितने भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? तो 9 राज्य लगे हैं और 5 संघ शासित प्रदेश लगे हुए हैं समुद्र तट से। यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है? तो तोरा यहूदियों की धार्मिक किताब है। कांग्रेस को छाता संगठन किसने कहा था? तो पामर द्वारा कांग्रेस को छाता संगठन कहा गया था। पंडित नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन था? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। शाह आयोग कब स्थापित किया गया था? 1977 में। किस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था? 1980 में।
भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991 में। गोधरा कांड कब हुआ था? तो 27 फरवरी 2002 में। यूरोपियन संघ की मुद्रा क्या है? यूरो यूरोपियन संघ की मुद्रा है। रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बोरिस येल्त्सिन, ये रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन से देश चतुर्थ विश्व के नाम से जाने जाते हैं? तो तेल उत्पादक देश को चतुर्थ विश्व कहा जाता है। सिंधु सभ्यता साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। हाथी गुम्फा लेख किस राजा के बारे में जानकारी देता है? तो खारवेल कलिंग राजा के बारे में जानकारी देता है। संगम साहित्य किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का क्या नाम था? धर्म चक्र प्रवर्तन। इब्ने बतूता का अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? तो रिहा। तहकीकाते हिंद किसकी पुस्तक है? अल बरूनी की पुस्तक है। चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किसने की? शेख मुहिद्दीन चिश्ती ने की थी। विजयनगर का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में किसने आरंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1798 ईस्वी में सहायक संधि को किसने तैयार किया? लॉर्ड वेलेजली ने। गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा कौन सी है? तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहा जाता है? तो रैखिक आवर्धन कहा जाता है। कैडवर को क्या कहा जाता है? तो कैडवर जो है ये शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाला मस्त मानव शरीर। पाइथन क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट क्या होता है? तो एक जावा एप्लीकेशन है एप्लेट। वर्तमान समय में भारत की सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो मट्टूपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में रचा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है संघ की कार्यपालिका का। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 में आया। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। सुकर्णो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता कब प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 2006 को प्रभावी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है और वह 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, याद रखिएगा। अवर कॉमन फ्यूचर संबंधित है तो ये बर्टलैंड रिपोर्ट से संबंधित है। अवर कॉमन फ्यूचर। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो मेत्सनी। 1831 में इसकी स्थापना हुई थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या था? तो प्रभुसत्ता का राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों की समिति में हस्तांतरित होना। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो चौरी चौरा घटना, ये वापस ले लिया था, इसलिए असहयोग आंदोलन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं समावेश हैं? 22 भाषाएं हैं टोटल। कौन सा शासन के प्रमुख अंगों में से नहीं है? तो नगर पालिका नहीं है। किस देश के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? तो ब्रिटेन के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता। विश्व में सबसे अधिक टिन उत्पादन है? तो मलेशिया करता है टिन उत्पादन सबसे अधिक। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा का नेता होता है। जरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा किसे दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई थी। धारा की इकाई होती है? तो एम्पियर धारा की इकाई है। धन विधेयक को पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। मानव कान कितने डेसिबल की ध्वनि को सुरक्षित रूप से सहन कर सकते हैं? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? सीवी देसाई ने। हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो भूषण पंडित था। किस वेद को ब्रह्मावेद कहा जाता है? तो ऋग्वेद को ब्रह्मावेद कहा जाता है। हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? तो बृहद हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम है। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? तो हिंद महासागर का द्वीप समूह है मालदीव। किसकी संस्तुति पर एसबीआई की स्थापना हुई? तो गोरवाल समिति की संस्तुति पर हुई थी। टिहरी बांध परियोजना है तो ये आपकी उत्तराखंड में है। अमेरिकी क्रांति की पंपलेट कॉमन सेंस के लेखक कौन है? तो थॉमस पेन ने ये लिखा है। उपन्यास देवदास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं।
संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। इंग्लिश मुकुट उदाहरण है तो नाममात्र की कार्यपालिका, नाममात्र की कार्यपालिका इंग्लिश मुकुट उदाहरण है। नल्ला माला की पर्वतीय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? नल्ला माला आंध्र प्रदेश में स्थित है। इलाहाबाद का निर्माण कब और किसने किया था? तो 1575 ईस्वी में अकबर ने किया था। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो फरह मथुरा में स्थित है। आलू का रंग हरा किसके कारण हो जाता है? तो सोलेलिन के कारण आलू का रंग हरा हो जाता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके ऊपर जोर दिया गया है? प्राथमिक शिक्षा पर। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है तो चट्टानों की उम्र मापी जाती है। भारतीय स्वतंत्रता में फांसी पाने वाले प्रथम जो है रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन है? तो अशफाक उल्लाह हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य बहने वाली नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। किस सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे? निजामुद्दीन औलिया के शासन के समय। भारत में शून्यवाद के प्रणेता कौन है? नागार्जुन शून्यवाद के प्रणेता हैं। बंगाल का बाइबल किसे कहा जाता है? आनंद मठ को बंगाल का बाइबल कहा जाता है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बाबर को अंतिम रूप में से दफनाया गया था तो काबुल में दफनाया गया था। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रोमेश चंद्र दत्त। महरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नहरों की सबसे अधिक लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। गुजरात के खेड़ा जिले का आंदोलन तो ये 1917 में हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 वाला। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को बना। फिशिकल्चर किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है फिशिकल्चर। भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का निर्माण कब किया गया था? 1985 में हुआ था। सुलभ इंटरनेशनल क्या है? तो ये शौचालयों का निर्माण करने वाली एक गैर सरकारी संस्था है। द्वितीय ताजमहल कौन सा है? तो एतमादुल्ला का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है? कव्वाली का जन्मदाता कहा जाता है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने तैयार किया था? कनिष्क। अशोक कौन से वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। कॉफी बंदरगाह कहां पर है? सेंटोज में है। पश्चिमी घाटों पर स्थित माहे किसका भाग है? तो माहे पौंडीचेरी या पुडुचेरी का भाग है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा एक समुदाय कौन सा है? इंडो आर्य। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। स्थापना 1885 मुंबई में हुई थी। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध का ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। चूंकि मोबाइल बैंकिंग का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है, भविष्य के लिए वित्तीय लेनदेन के में प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे तो वायरलेस। भारतीय मूल की एक अग्रणी महिला इंदिरा नुई किसे संबंधित है? ये पेप्सिको कंपनी से संबंधित है। भारतीय निशानेबाज है अंजलि भागवत, ये भारतीय निशानेबाज हैं। एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका उदाहरण होगा? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण हो जाएगा। राइनोस्कोप से किसकी जांच करने का एक उपकरण है? राइनोस्कोप तो ये नाक की जांच करने का उपकरण है। धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित है तो निकल, बॉक्साइड और टिन। किस इंजन का विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन कहा जाता है? तो फेरी क्वीन को कहा जाता है। एक साधारण चुंबक किसको आकर्षित नहीं करता? कांसे को आकर्षित नहीं करेगा चुंबक। भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में से एक शामिल नहीं है तो हिंदुकुश पर्वत, ये भारत की मुख्य श्रृंखला में नहीं है। 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके नाम को क्या कहा जाता है? तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है उस प्रोजेक्ट के नाम को। नेविगेशन उपग्रह है तो IRNESS, ये नेविगेशन उपग्रह है। जॉर्ज लेमेत्रे किसे से संबंधित है? तो ये बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है, जॉर्ज लेमेत्रे। टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो टेली प्रिंटर एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा या सुंदरवन। टोडरमल
किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? अकबर के राजस्व मंत्री थे। दीन इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ये हुए आपके 200 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपने बिल्कुल नए देखे होंगे, कुछ बहुत पुराने हैं जो पिछले 30 साल से पूछे जा रहे हैं। क्या आपको ऐसे ही रिवीजन करना है? मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं। यदि आगे के पार्ट चाहिए तो पार्ट 3 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।